अब तक तो हम तुमको सिर्फ हाफ माइंड समझते थे, लेकिन अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि तुम हाफ नहीं, फुल अनमाइंडेड आदमी। अरे सासू माँ, हम तो गाड़ी में रखे थे ना, हमें का पता था कि देखते देखते पेपर हमें पंख निकल आएंगे। ना जाने ससुरे कहाँ फुर हो गए पेपर। अरे वो तो फुर हो गए, पर हमको लगता उससे पहले तुम्हारा ये दिमाग फुर हो चुका है। अरे तुमको पता नहीं था कि अनलीगल काम हमेशा केयरफुली करना पड़ता है। अरे का जरूरत थी कागज पत्थर को गाड़ी में छोड़ के आने की। यही अगर तुम गाड़ी में से निकाल के अपने साथ सेफली यहाँ लाते तो ये सब नहीं होता। अब तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजकुमारी को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उससे। कहीं हैप्पी हैप्पी होने के चक्कर में ड्रिंकिंग बिंकिंग तो नहीं कर लिए क्या? क्या बात कर रही हैं आप सासू? ऐसे समय में हम ऐसा काहे करेंगे? इतना भी बुरा ही नहीं हम जितना आप समझ रहे हैं। वो तो हम जल्दी जल्दी में आपको एक खुशखबरी देने के चक्कर में पेपरवा गाड़ी में ही भूला। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे मिस्टेक तुमसे नहीं हमसे हुआ है। जो इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट काम तुम जैसे तुच्छ आदमी के हाथ में सौंप, हमको अब रियलाइज हो रहा है कि यही काम तो हम खुद ही कर सकते थे। लाइए घर के पेपर्स दीजिए मालिनी जी। क्या बात है, आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या है ना राजकुमारी जी, हाँ, ये कागज पत्थर का जो भी मैटर होता है ना, ये एक्चुअली हमसे संभाला नहीं जाता। बस अब प्रॉब्लम एक ही है कि हमने कहीं रख दिए हैं और याद नहीं है। एक्चुअली माइंड से आउट ऑफ रिमेम्बर हो गया। पर अब घबराइए मत, अब कल सुबह तक कैसे भी करके हम वो कागज पत्तर ढूंढ के आपको दे देंगे। पेपर्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं, अरे ऐसी कोनो बात नहीं है। ना ही हो तो अच्छा है। हमारी एक बात याद रखना, हमें सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग पसंद हैं, और वो लोग नहीं जो अपनी ही बात पर खरे नहीं उतरते। आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा कल तक का वक्त है। अगर आपने हमें कल भी पेपर्स नहीं दिए तो ये डील कैंसिल। और हाँ, एक और बात, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। हमें झूठे और कपट लोगों से नफरत है, और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम आप सोच भी नहीं सकते। सुन लिया? लंबा चौड़ा भाषण दे गई, वो भी हमको, मालिनी यादव को। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। सारा आइडिया तो फिनिश हो चुका है हमारे माइंड से। सासू माँ, कहीं हमें छल कपट के चक्कर में जेल न जाना पड़ जाए। अरे अब चुप कर। अब जो भी करेंगे ना, हम करेंगे। आपने हमारे दिन का चैन और रातों की नींद चुरा ली है। हमारे मुंह से बातें छीन ली हैं आपने। अच्छा, और आप फिर भी इतना बोल सकते हैं? वही तो, आपके प्यार में हमारी तकलीफें उठाने की आदत इतनी बढ़ गई है, लेकिन आप हैं कि हमारे हाल से बेखबर हैं। पहली बार लाइफ में किसी के सामने घुटने टेक कर अच्छा लग रहा है। ओह, तो आप पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ ये सब कर चुके हैं, बस घुटने पहली बार टेक रहे हैं।
वो सच्चा प्यार नहीं था। शायद ये प्यार सच्चा है जहां हमें कुछ बुरा ही नहीं लगता। एक लड़का सिर्फ 2 ही लड़कियों के सामने घुटने टेकता, एक अपनी माँ और दूसरी वो लड़की जिसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। आपको तो हमारी कदर ही नहीं है। हम इतने भी बुरे नहीं हैं। वो साफ साफ सुनाई नहीं देता ना? तो अब सुनिए, हमें ऐसा चीप बिहेवियर नहीं पसंद और दोबारा हमसे ऐसे बात करने की जुर्रत मत करना। अब सुनाई दिया? हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। तुम चाहे जितना भी मना कर लो, हम तुम्हें मना कर ही रहे, क्योंकि इस प्रिंस की प्रिंसेस तुम ही बनो। देखा सासू माँ, नकली पेपर खो गया तो क्या हुआ, हम नकली कागज का नकली पेपर बना के ले आए। मानती है ना कि नकली चीज बनवाने के मामले में एकदम असली आदमी है हम। हमको मनवाने की कोनो जरूरत नहीं है तुम। कहा है कि हमको पता है कि तुम कितना कुत्ता किस्म का आदमी, वो भी फर्स्ट क्लास का नहीं, एक्सीलेंट क्लास का मक्कार नंबर 1 है तुम। पर ई बात दुनिया को मनाओ। काहे के ई कागज पत्तर देखकर अगर राजकुमारी बंगला खरीदने के लिए तैयार हो गई ना, तभी बात बनेगी। क्या समझे? अरे सुनिए सुनिए, एक बात तो बताइए, कहाँ है राजकुमारी साहिबा? इलियो आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम जी। लाओ ना। ये लीजिए। ये लीजिए, ये रहे बंगले के कागज पत्तर। अब जल्दी से थोड़ा सा काइंडनेस दिखा दीजिए और हमें जल्दी जल्दी पैसा दे दीजिए। उनका है ना, हमको तुरंत है दिल्ली के लिए रवाना होना है। पैसे भी 3 करोड़ रुपए की बात है कि नहीं? आपके लिए कोनो बड़ी बात थोड़ी है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे इतना पैसा तो आप अपने नहाने धोने में खर्च कर देती होंगी। अब तो दिलवा दीजिए ना पैसा। वो हम सोच रहे हैं। अरे काहे का सोचना पूछना, अब कागज पत्तर तो सामने ही है ना, अब सोचने का टाइम चला गया। तो चलिए अभी डील को अब फाइनल कर देते हैं। अरे थोड़ा सब्र कीजिए मालिनी यादव। काहे इतना फैल रही है ये मकान का डील करने के लिए? कहा है ना कि आपकी किस्मत जो है सिकुड़ गई। हम जो आ गए हैं, हम जो है ये घर आपको बेचने नहीं देंगे। ओ, अपने माउथ पर फुल स्टॉप लगाओ, समझे का? और वैसे तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना। कहा है ना मालिनी जी कि हमारा बहुत दिल कर रहा था कि आपसे मिलाएं और ये कागज पत्र है ना थमा दें आपके हाथ में। लो, अरे लो ना, अरे पकड़िए और कायदे से पढ़िएगा। समझ में ना आए तो काट का चश्मा मंगवा देंगे।
शायद समझ में आ जाए कि गीता जी मरने से पहले ये बंगले की खातिर हमको क्या कहते हैं, हाँ, पावर ऑफ अटर्नी का पेपर थमा के गए थे, समझी? लीजिए। अरे क्या कह रहे हो? एक मिनट। इन पेपर्स पर तो मालिनी यादव का नाम है। हाँ, और हमें भी अभी तक यही लग रहा था। अरे राजकुमारी गीतांजलि जी, अरे किन लुटेरों के चक्कर में आ गई आप? अरे ये तो पूरे खानदान का धंधा है, दूसरों को बेवकूफ बनाना। और ये जो घर आप देख रही है ना, ये इनके बिटिया के ससुराल वालों का है। तो कहा है ना कि पहले धोखे से शादी करवाते हैं, फिर खुद ही अपनी बेटिया का कपार फोड़ के इल्जाम लगाते ससुराल वालों पर, और उसके बाद दहेज उत्पीड़न की खातिर जेल में बंद करवा देते हैं। हमने आपसे कहा था ना, झूठ और छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हटो जी। अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप काहे इस लुच्चे लफंगे की बातों में आ रही हैं? अरे हम आपसे सच कह रहे हैं, हमारा जो पेपर है वो एकदम टन टनवा असली है। अगर कोई हमारे साथ धोखा करता है तो उसका जवाब देना हमें अच्छी तरह आता है, और ये था हमारा जवाब। हम इससे भी करारा जवाब दे सकते हैं, आप दोनों को 400 BC के केस में अंदर करवा के। और आप लोग फिक्र मत करिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को हमें हमारे 2 करोड़ रुपए वापस करने हैं, और वो भी जल्द से जल्द। और जहां तक इस डील की बात है, वो कैंसिल। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैनेजर, रुको प्रिंस। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम गीतांजलि को यहां से नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने प्यार को अधूरा नहीं रहने देंगे। देखो प्रिंस, बात को समझो। राजकुमारी जी ने मम्मी पर हाथ उठाया है, अब वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम तो मम्मी को जानते हो ना। मालिनी यादव, ये घर को बेचने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो हाल करेंगे कि तुम्हारी याददाश्त जो है चली जाएगी। वो कहा है ना कि हम डॉक्टर भगत नहीं हैं, रघु हैं रघु। और ये बात जो है अपनी खोपड़िया में अच्छी तरह बिठाई के रखना, समझे? सासू माँ, अब क्या करेंगे? बस चुप। ये साला रखुआ का आया, सब कुछ हाथ से फिसल गया। वो मर गए, तोता उड़ा दिया हाथ से। इसको नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी जी बहुत तन के लगाई थी। अरे सासू माँ,
वैसे हम समझ रहे हैं सासू का रॉयल झापड़ पड़ा है, झनझना गई होंगी ना आप। वैसे लग कैसा रहा है? अरे ज्यादा बोले ना तो यही गाड़ देंगे तुम। कुत्ता नहीं। अरे अगर वो राजकुमारी प्रिंसेस जब उज्जैन में होती ना गीतांजलि, तो ऐसा रिटर्न बैक देते उसको कि जिंदगी भर के लिए टूथपेस्ट का खर्चा खत्म हो जाता, सारा टूथ बाहर निकल आता। वैसे एक बात कहे सासू, भलाई तो इसी में है कि कल ही पटना शहर को बाय बाय टाटा कर देते हैं। एकदम ही राइट कह रहे। तुम्हारा अर्ली मॉर्निंग ही हम पटना छोड़ देंगे। वैसे भी काम्या को हमारी ज्यादा जरूरत है, हम उसका इलाज कराएंगे अच्छे से, बाकी बातें बाद में देखेंगे। बस ये बंगले को तो ताला लगा के जाएंगे, फैसला हो गया। गीता, ये लोग तो मैदान छोड़ के भागने की तैयारी में हैं। अगर ये लोग चले गए तो जीती जीजा जेल से कैसे छूटेंगे? दामाद जी एक काम करिए, सबको बोलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांध दे, समझे? और हाँ, अपना झोली झंडा भी फिट कर दीजिए। हाँ, और हाँ, कल सुबह सबके लिए दिल्ली का अर्ली मॉर्निंग का टिकट लीजिए। ठीक है सासू माँ। रुक जाइए। जिसको जहां जाना है वो जाए, हम यहीं रहेंगे। मॉम, हम पटना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तू अपनी मॉम की बात नहीं मानेगा? प्रिंसू, तुमको कसम है हमारी, समझेगा? अब चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं मॉम, हम पटना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे काहे नहीं जाएगा? काहे कर रहा है ये सब? क्योंकि हम गीतांजलि से प्यार करते हैं।